हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा थे और उनका राज बहुत अच्छा से चल रहा था। बड़े राजा थे, सुखी राजा थे, घर परिवार सुख शांति से था। राजा भगवान के पुजारी थे, भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। रानी रोज मंदिर जाया करती थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। राजा भी पूजा पाठ करते थे, बिना पूजा पाठ के एक दिन नहीं रहते थे। राजा साहब तीर्थ यात्रा करने में कोई कमी नहीं किए थे, सभी प्रकार के सब तीर्थ यात्रा कर लिए थे। लेकिन राजा साहब का एक कमी था, राजा साहब का संतान नहीं था। राजा साहब संतान से वंचित थे, संतान सुख उनका नहीं था। राजा साहब दिन रात संतान के बारे में ही सोचते रहते थे। मेरा इतना बड़ा राज है, कौन मेरा राज में रहेगा, कौन मेरा राज चलाएगा, मेरा इतना धन संपत्ति कौन लेगा। बड़े दुखी रहते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। राजा साहब का राज अच्छे से चल रहा था, लेकिन राजा सुख शांति में नहीं थे, बेचैन थे। राजा साहब का ब्याह का 12 वर्ष हो गया था। एक दिन राजा अपने द्वार पे बड़े उदास मन से बैठे हुए थे और राजा के दरवाजे पे एक ब्राह्मण आए और कहने लगे कि महाराज कुछ दान पुण्य कीजिए। रानी ब्राह्मण को आवाज सुन कर सूप भर चावल अंदर में सोना चांदी लेकर ब्राह्मण को भिक्षा देने आई। ब्राह्मण को झोला में डालने लगी रानी। तो ब्राह्मण कहते हैं कि पुत्री, इतना सारा अन्न मुझे दे रही हो और सोना चांदी क्यों? रानी बोली, हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, किसी का संतान तो ये खाएगा तो अपना सुखी जीवन बिताएगा, मेरे पास रहने से क्या फायदा। ब्राह्मण बोले, ऐसे क्यों बोल रहे हैं रानी? राजा साहब, मेरा संतान नहीं। ब्राह्मण कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारे बारे में देखता हूं। ब्राह्मण एक मोटी सी किताबें निकाले और राजा का भाग भविष्य देखने लगे। संतान की प्राप्ति है या नहीं देखने लगे। ब्राह्मण देखते 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 कहते हैं कि हे महाराज, आपका एक पुत्र होगा, लेकिन जिस दिन पुत्र का 12वां दिन होगा, 12 दिन 13 घंटा, उसी दिन आपका पुत्र का मृत्यु प्राप्त हो जाएगा और आपका राज में 12 वर्ष लगातार अन्न की प्राप्ति नहीं होगा, एक बूंद बारिश नहीं बरसेगा। राजा कहने लगे कि मुझे इससे कोई इतराज नहीं, कोई आपत्ति नहीं महाराज। रानी कहती है, इस दुख को सह लेंगे, लेकिन अपना पुत्र ना होने का दुख नहीं सहा जाता। कहते हैं तो ठीक है, मुट्ठी भर चावल देते हैं, इसे गाय का दूध में भोजन बनाकर पति पत्नी दोनों मिलकर खा लेना, आपका पुत्र का प्राप्ति हो जाएगा। रानी कहती है कि चलो इतना तीर्थधाम पुत्र एक सब कुछ करवाए, पूजा पाठ करवाए, मुझे संतान नहीं हुआ, चलो ये भी करके देखते हैं, हो सकता है मुझे संतान हो जाए। गुरु भाई बहना, रानी ने भोजन बनाई और पति पत्नी बंटवारा करके खाई। महीने दिन के बाद रानी को समझ में आ गया कि मैं मां बनने वाली हूं और अपने पति से कहती है कि राजा साहब, खुशखबरी है, मैं मां बनने वाली हूं। राजा कहते हैं कि चलो अच्छा बात है, पति ना सही पुत्र तो रहेगा। रानी बेचारी अपने आंखों में आंसू भर के कहती है कि स्वामीनाथ, एक तरफ खुशी है
लेकिन 3 तरफ दुखी है। मेरा पति का सेज 16 श्रृंगार लाल साड़ी उतर जाएगा, राज सिंहासन छूट जाएगा, गोद में बच्चा तो आ जाएगा। राजा उसके धीरज धराते हुए कहते हैं कि वही सब कुछ तुम्हारा रहेगा, चिंता मत करो। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु भाई बहना, 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना 9 दिन 10 घंटे के बाद रानी का ओद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। राजा ने खुशी के मारे उछल रहे थे, अपने राज में मिठाइयां बंटवाए, पूरे नाचने गाने वाले को दरवाजे पे बुलाए। राजा के द्वार पे खुशी का ठिकाना नहीं था। राज में खुशियां का बारिश बरस रहा था। रानी भी बहुत खुश थी, लेकिन उदास भी थी। अपना दुख की बात किसी से सुना नहीं रही थी, राजा भी कह नहीं रहे थे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते राजा का बेटा का 12 दिन हो गया। राजा साहब छठी का तैयारी कर दिए। अपने बेटे के नामकरण के लिए प्रयागराज से ब्राह्मण बुलवाए और बुलवाकर अपने उसके नामकरण करवाए। नामकरण करवाए तो राजा का बेटा का नाम झूलन प्यारे रखा गया। राजा उसे झूलन प्यारे एक बार पुकारे, मेरा बेटा का नाम झूलन प्यारे। सभी कोई रात्रि में खाए पिए सो गए। आधी रात हुआ तो राजा मृत्यु को प्राप्त कर गए। राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। चलो कोई बात नहीं, राजा साहब 12 दिन अपने बेटे को गोद में खिला लिए। सवेरा हुआ, पूरे राज में सुनसान पड़ गया, मातम छा गया, सारी लोक का होठ सूख गया, बाग बगीचे मुरझा गए, कुआं तालाब सूखने लगा, पशु पक्षियां भी उदास हो गए। सभी लोग राजा के मातम मनाने लगे। राजा साहब का अग्नि संस्कार हो गया। अब बेचारी रानी का झूलन प्यारे का माता का 16 श्रृंगार लाल साड़ी राज सिंहासन छूट गया। अब एक साधारण स्त्री बनकर रहने लगी। पूरे राज में मातम छा गया। वहां तो बारिश बरसना भी बंद हो गया, इमरजेंसी होने लगा। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ। करते 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 12 बरस हुआ। राजा साहब का मृत्यु होने पर राजा साहब का फुलवारी सूख गया। राजा साहब के मृत्यु होने पर राजा साहब का कुआं सूख गया। गुरु भाई बहना, राजा साहब का धन संपत्ति सब नष्ट हो गया। जब 12 बरस हुआ तो ये झूलन प्यारे सोया हुआ था अपने माता के कोरा में और स्वप्न देख रहा है कि मेरे 12 दिन 13 घंटा होने के बाद मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया है और मेरा कुआं तालाब सब सूख गया है, बाग बगीचा सूख गया है। झूलन प्यारे जो था 12 बरस आगे और 12 बरस पीछे जानता था। वो आगे पीछे सब पहले ही से ही जानता था। सवेरा होते ही झूलन प्यारे कहता है कि माँ एक बात पूछे? बोलो बेटा। माँ बाबा का फुलवारी किधर है? माँ हम बाबा का फुलवारी घूमने जाएंगे। झूलन प्यारे की माँ कहती है, वो बेचारी नहीं जानती थी कि इसको जाने से फुलवारी हरा भरा हो जाएगा। बेटा बाबा का फुलवारी तो सूखा हुआ है, जाओ घूम लाओ। झूलन प्यारे बाबा का फुलवारी घूमने गया। तो जब फुलवारी गया तो उसमें मालिन तोड़ रही थी, लकड़ी तोड़ तोड़ के बेचती थी। गया झूलन प्यारे तो देखता है कि सब पूरा पेड़ सूखा हुआ है। जाके एक आम का वृक्ष का डाल को पकड़ लिया और डाल को पकड़ते ही पूरा फुलवारी हरा भरा हो गया। और जब पूरा फुलवारी हरा भरा हो गया
फल फूल से लद गया। ये झूलन प्यारे बड़ा प्रसन्न हो गया, चलो मेरा फुलवारी तो हरा भरा हो गया। जो मालिन थी वो डाल तोड़ी हुई थी, सूखा डाल तोड़ रही थी, सब हरा भरा हो गया। उसके पास एक भी लकड़ी सूखा नहीं रहा। गुस्से के मारे मालिन का बेटी कहती, अच्छा तुम झूलन प्यारे हो, जो रजवा मरा है, फुलवड़िया सूख गया है, बेटवा आया तो हरा हो गया, आज तो तुम्हें मार के हड्डी तोड़वा देंगे। जा रहे हैं घरे। घर गया अपने माता से, कहता है अपना चिरचोली फाड़ के कि माँ, राजा साहब का बेटा झूलन प्यारे हमको लकड़ी छीन लिया माँ, और मेरे साथ बदतमीजी किया है, मेरा चिरचोली फाड़ दिया है। जो मालिन थी, मालिन झट से राजा के घर आ गए, झूलन प्यारे के घरे, और झूलन प्यारे के माँ से कहती है कि ये रानी साहब आपका बेटा बहुत बदमाश है, आपका बेटा हमको बेटी के लकड़ी छीन लिया, अब मारा पीटा है और उसका चीर चोली फाड़ दिया है। बोला झूलन प्यारे के माँ बोली कि ठीक है, आएगा झूलन प्यारे तो हम उसको डांटेंगे। जब झूलन प्यारे घूम फिर के घर आया तो बेचारी झूलन प्यारे की माँ कहती है कि बेटा तू माली के बेटी के साथ ऐसे काहे किया? तो झूलन प्यारे बोला, मालिन के बेटिया माता चिलिए न जानिए जी, हम कैसे मारव मालिन बेटी जी, बरही बरी सवा के सुखल फूल बड़िया जी, लतिया धरत हरियाल जी, फलवा से फुलवा माता खिलल डढ़िया जी, ने भी गएल उनकर डाढ़ जी, अपने से फारे माता चिरवा से चोलिया जी, मालिन बेटी लूतरी लगावे जी। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बोले झूलन प्यारे, तो माँ बेचारी सोचती है कि सच में मेरा झूलन प्यारे ऐसा नहीं है। फुलवारी की तरफ महल पर चढ़ के देखती है तो सचमुच में फुलवारी हरा भरा है। माता तो खुश हो गई। लोग कहने गए मलिनिया के कि अरे मलिनिया, फुलवारी हरियर हो गया, फल फूल से लद गया है, देखी है? तो बेटिया कहती है कि हाँ माँ सही बात है, झूलन प्यारे फुलवरिया में गया, पूरा फुलवा फलवा से भर गया, सचमुच में हमको नहीं मारा था माँ, हम गलत थे, हम सोचे थे कि झूलन प्यारे के पिटवाएंगे। माँ मेरा लकड़ी जो तोड़ा हुआ था वो भी सब डाल में चल गया, फल फूल से भर गया है माँ। बेचारी मालिन अपना बेटी को बाल खींच के 2 तमाचा लगाई और कहती है कि झूठ मूठ के उसे पिटवाना चाहती हो, बिना पिता का बच्चा है। जब वो जन्म लिया था 12 बरस हुआ था, उसी दिन उसके पिता डेट कर 12 दिन हो गया था उसी दिन उसके पिता चल गए हैं। उतना सुंदर प्यारा बच्चा को पिटवाना चाहती हो, और 2 तमाचा लगा दी। दूसरा दिन हुआ तो कहता है झूलन प्यारे की माँ, बाबा के कुआं है कहाँ माँ? बाबा के कुआं हम जाएंगे घूमने देखने। तो गुरु भाई बहना, माँ कहती है बेटा गांव के बीचों बीच बाबा के कुआं है, जाओ देख लो। और गांव के पश्चिम है, वहां पर बहुत बड़ा पीपल के पेड़ है बेटा, वहीं से पूरा गांव पानी लाने जाते थे। कहता है माँ गांव के पश्चिम बला पर जाएंगे। झूलन प्यारे गांव के पश्चिम गया कुआं पर, तो कुआं देखता है सूखा हुआ है,
सूखा हुआ कुआं पानी छचकाल हो जा। हे गंगा मैया, इसमें पानी छचकाल हो जाए। हे इंद्र महाराज, 12 बरस से सूखल कुआं में पानी हो जाए। मैं आ गया हूँ यहाँ, झूलन प्यारे विराजमान हो गए हैं। अपने पिता के पुत्र, जो मेरे पिता का मरे हुए 12 बरस हो गया, और सूखे हुए कुआं को भी 12 बरस हो गया। गुरु भाई बहना, कुआं में पानी पूरा छचकाल भर गया। कुछ लोग पनवारी जो थी पानी भरने जा रही थी, तो झूलन प्यारे कहता है कि हे माता, हे चाची, कहाँ जा रहे हैं पानी भरने के लिए? देखिए तो इसमें पानी तो छचकाल है, कहाँ जा रहे हैं? कुआं पनवारी देखती है तो अरे पानी सचमुच में है। गगरा में पानी भर ली और भर के और घर लेकर चली गई, और जाके गगरा घर में रख के और अपने माँ के पास पनवारिन कहती है, जो पानी भर के गई, कि अरे राजा के बेटा बड़ा बदमाश है, झूलन प्यारे हमको गगरी फोड़ रहा था और मेरा चिरचोली फाड़ दिया। पनवारिन के माँ उसके घर गई और जाके झूलन प्यारे के माता से चिताई, आपका बेटा इतना बदमाश है, मेरा बेटी को चिरचोली फाड़ दिया और गगरी फोड़ रहा था। बहन जी, बेटा के समझा दीजिएगा। झूलन प्यारे घर गया तो इसके माँ कहती है कि बेटा, तूने पनवारिन के साथ बदतमीजी किया। तो बेचारा झूलन प्यारे कहता है, कोई अपन भारिन माता चिनिए ना जानिए जी, कैसे फारव चीरा चोली जी, बारही बारी सवा के सूखल कुइया, पनिया भयल छछकाल जी, पनिया बरन लोगा दूर न जाला जी, हमहू न पनिया बतावल जी, कुइया में भरल रहे पानी छचकाल जी, काहे तू जालू एता दूर जी। माता, पानी के लिए लोग दूर जा रहे थे, हम ही बताए और हम ही उसको चिरचोली फाड़ेंगे? नहीं माँ। गुरु भाई बहना, तब तक लोग जल्दी जल्दी पानी भर के जा रहे थे, तो उसी का माँ जिसका जो लुतरी लगाई थी, कहते हैं कि आज पानी भर के जल्दी ले आई। तो हाँ, आज झूलन प्यारे के कुआं में पानी हो गया है। तो जो लुतरी लगाई थी वो कहती है, माँ मुझसे गलती हो गया, मुझे झूलन प्यारे नहीं मारा, नहीं पीटा, झूलन प्यारे के कुआं में पानी हो गया। झूलन प्यारे कुआं के पास गया और पता नहीं क्या बोला, कुआं में पानी हो गया। झूलन प्यारे हमको बोला पानी भर लो, तो पानी भर लिए, और हम सोचे कि झूलन प्यारे के आज पिटा देंगे। उसका भी माँ 2 तमाचा खींच के लगा दी। गुरु भाई बहना, रात्रि में झूलन प्यारे फिर से सोया तो 12 बरस आगे पीछे जानता था। मन में सोचता है कि मेरा ब्याहता पत्नी 7 समुंदर पार में है, हम कैसे मेरा माँ जाएगी और उससे ब्याह करेगी मेरा, हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। माँ के क्या समझाएंगे? चलो सुबह सुबह माँ के बोलेंगे, माँ पानी ले आओ, हमको माँ पानी लाने जाएगी और हम घर से निकल जाएंगे। सवेरा हुआ, क्रिया कर्म से निपृत होकर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके, और जितना गगरी में पानी था सारा गगरी के पानी गिरा दिया झूलन प्यारे, और अपने माँ के बोला, माँ मुझे बहुत जोर से पानी लगा है प्यास, माँ मुझे पानी पिला दो। माँ अपना कुआं से पानी लाना, अपने हाथों से, दाई दासी के हाथों से पानी नहीं पिएंगे। जब माँ पानी लाने गई तो गंगा माता के सुमरन करता है झूलन प्यारे, हाथ तोरा जोड़ियो गंगा गोड़ तोरा परियो जी, सुन ले हूँ बचन हमार जी।
चलियो में जाहो तू सुखी पाताल जी, पनिया बरन माता जाए जी। बेचारी रानी पानी भरने को लिए जा रही थी और यहाँ तो सुखवा दिया जले के। जब रानी निकल गई पानी के लिए तो झूलन प्यारे भी घर से निकल गया अपने रानी लाने के लिए। माता गई है कुआं के पास और रस्सी डाल रही है, लेकिन पानी तो पाताल में पहुंचा हुआ है। बड़ी देर में पानी लेकर आई। रानी तो देखती है बेटा घर में नहीं है। छटमट में एक लोटा में पानी भरी और झूलन प्यारे पूरा महल में शोर मचाई। झूलन प्यारे नहीं मिला। घर से बेचारी लोटा में पानी लेके दौड़ी दौड़ी भागती भागती खोजती खोजते निकल गई। लोग से पूछती है कि झूलन प्यारे के देखी हो? तब गांव वाले लोग बताए उधर गया। बेचारी पीछा लग गई। चलते 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 गांव से निकल गई, लेकिन झूलन प्यारे पर नजर नहीं पड़ा। तो गौ चरवाहा मिला तो गौ चरवाहा से झूलन प्यारे के माँ पूछती है, बरही बरिस बाके झूलन प्यारे, पानी के पियासल रूसल जाए जी। लीलरा पर शोभे उनकर जगमग मनिया जी, दतवा झलके बिजुरी समान जी। गलवा में शोभे उनकर मोतिया के मालवा जी, हाथ में ब्रिज के माला जी। कानों में शोभे उनकर सोने कुंडलवा जी, पैर में चंदन खड़ाव जी। तो गाय गुरगिया कहता है, हम तो जनती माता झूलन प्यारे, हे पर रखती बिलमाई जी। जाहू माता थोड़े दूर गए जी, पूछ ले हो भैंस गोरखिया जी। तो भैंस चरा रहा था आगे, तो भैंस गोरखिया से भी बेचारी झूलन प्यारे की माता पूछती है, भैंसिया चरत तू ही भैंस गोरखिया जी, सुनु भैया बचन हमार जी। बरही बरिसवा के झूलन प्यारे, पानी के पियासल रूसल जाए जी। लीलरा पर शोभे उनकर जगमग मनिया जी, दतवा झलके बिजुरी समान जी। गलवा में शोभे उनकर मोतिया के मालवा जी, हाथ में ब्रिज के हार जी। कनमा में शोभे उनकर सोने कुंडलवा जी, पैरवा में चंदन खड़ाव जी। भैंस गोरखिया कहता है कि हे माता, थोड़ा दूर गया होगा, यदि हम जानते तो यहीं पे बिलवा के रखते, हमें भी तो उसे दर्शन के लिए ललायित है माता। हम जानते तो उसको रोक के यहाँ पर रखते और चरण छूते। उसका नाम सुने हैं लेकिन सूरत नहीं देखे हैं। जाइए माता, अशोका के गिरबिरिच बिरा एक बालक बैठा है, हो सकता है वही होगा। जब झूलन प्यारे की माता आगे बढ़ी तो एक बहुत बड़ा विषैला नाग गरजता हुआ रास्ता टेक लिया और रास्ता टेक कर कहता है झूलन प्यारे के माँ से कि ए बुढ़िया, हम तुमको खाएंगे, हम 12 बरस से भूखा हैं।
बेचारी झूलन प्यारे की माता बोली, बरही बरी सबा के झूलन प्यारे, पन के पियासल रुसल जाए जी। जब ही बबुआ के पनिया पिलए बोजी, लौटी समय हम आए जी। हमरो के नागराज खाई तू ही जई हजी, तोहरा के नाही हमारो कवजी। देखो खा लेना भाई, मेरा बेटा रुसा हुआ जा रहा है, उसको पानी पिला के आने दो। आगे बढ़ी तो एक चीता वैसा ही मिला और चीता भी वैसा ही बोला। चीता के भी वही जवाब दी। आगे नदी था, नदी भी उमड़ा हुआ था, तो नदी से कहती है बेचारी झूलन प्यारे की माता कि हे नदी तुम सूख जाओ, मेरा बेटा जा रहा है। तो नदी कहती हम तुमको दहा लेंगे। बेचारी बोली कि मेरा बेटा प्यासा हुआ है, जा रहा है, उसको पानी पिला के लौटेंगे तो तुम मुझे दहा लेना। नदी सूखे पार हो गई। एक अशोका का वृक्ष था, वही वृक्ष के पास झूलन प्यारे बैठा हुआ था। झूलन प्यारे माँ को देखते ही मुस्क कर बातें करने लगा और कहता है, माँ तू मुझे पीछा नहीं छोड़ी, लाओ पानी पी लेते हैं। झूलन प्यारे पानी पी लिया और माँ को बोला, माँ थक गई होगी, आओ मेरा गोद में तू सो जाओ माँ। झूलन प्यारे अपने माता को सहराने लगा बाल को और कहता है, माँ तेरा बाल में जुए हैं, लाओ तेरा बाल को हम सहराते हैं। बेचारी झूलन प्यारे माँ उसका आंखों में नींद आने लगा। तो ये कहता है झूलन प्यारे, पूरब सुमरी रामा उगता सूरज बाजी, पश्चिम सुमरी देवी माई जी, उत्तर सुमरी रामा बहत गंगा मैया जी, दक्षिण वीर हनुमान जी, तब सुमेरी रामाय अपन धरती मैया जी, सुन माता धरती मोरा बात जी। मोर महतारी रामा सुतल गोदिया जी, निंद देहु सात भर जी, फटियो में जाहू माता तोहू धरतिया जी, जैसे सोबत मोरा माता जी। धरती फट गया गुरु भाई बहना माता के सोने भर। धरती जब फट गया तो झूलन प्यारे नींद माता से कहता है झूलन प्यारे की हे नींद माता, मेरा माँ को जब तक नींद नहीं टूटना चाहिए, जब तक कि अपना हम शादी करके और वहां से लौट नहीं जाए, तब तक मेरा माँ को नींद नहीं खुलना चाहिए। गुरु भाई बहना सात भर नींद अपने माता को दे दिया। धरती फट गया, धरती में माता को रख दिया और धरती को जुट जाने बोला, धरती जुट गया। झूलन प्यारे वहां से चल दिया। चलते 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 वही राज में पहुंच गया जहां उसको ब्याह करना था। वो राज में पहुंच गया। वहां भी जब इसका पत्नी जो होने वाली थी जन्म ली थी तो फुलवारी सूख गया था और उसका पत्नी जो होने वाली थी उसको पता था कि मेरा झूलन प्यारे आएगा तो मेरा फुलवारी हरा भरा हो जाएगा, उसको पता था। गुरु भाई बहना जब झूलन प्यारे वहां पहुंचा तो एक सूखा हुआ फुलवारी था। झूलन प्यारे तो जानता था कि फुलवारी में जाएंगे तो फुलवारी हरा भरा हो जाएगा।
फुलवारी में गया और फुलवारी हरा भरा हो गया। फल तोड़ के खाया और फुलवारी में सो गया झूलन प्यारे। सवेरा हुआ तो लोग देखते हैं कि फुलवारी हरा भरा हो गया है। मलिनिया के लोग जाके कहने लगे, अरे मलिनिया, तुम्हारा फुलवारी हरा भरा हो गया। मलिनिया, तुम्हारा फुलवारी हरा हो गया। मलिनिया देखे तो कहते हैं, अरे सच में। मलिनिया गए फुलवारी में और कहते हैं, कैसे मेरा फुलवारी हरा भरा हो गया। फुलवारी को पूरा बहाड़ने लगी मलिया दोनों मिलके। तो देखते हैं कि एक बालक सोया हुआ है। झूलन प्यारे का बाल बहुत बड़ा बड़ा था। बालक सोया हुआ है, वो बालक को जगाया मलिया, भाई आप कौन है? देवता है, देवी है, भूत है, प्रेत है, आदमी है, मनुष्य है, कौन है? झूलन प्यारे उठ गया और कहता है, माता नहीं, हम आदमी नहीं, देवता है, नहीं देवी है, नहीं भूत, नहीं प्रेत, एक नन्हा सा बालक है माता, एक राजा का बेटा है। बस घूमने आए हैं, सूखा हुआ फुलवारी था, इसमें आए तो हरा भरा हो गया। मलिनिया का संतान नहीं था, बोला कि बेटा मेरे घर रह जाओ। झूलन प्यारे सोचा कि चलो बहुत अच्छा है। मलिनिया के घर चला गया। मलिनिया डाल भर फूल ले गई और फूल गूंथ के और राजा के दरबार में ले गई। राजा के दरबार में ले गई तो माली झूलन प्यारे एक मोती दे के फूल गूंथ दिया। एक मोती दे के फूल गूंथ दिया। रानी बेचारी, जो रानी राजकुमारी थी, राजा की बेटी, वो फूल के हार उठाई तो देखती है कि फूल के हार में वजन है। कहती है कि अरे आज तुम फूल नहीं गूंथी हो, फूल तो लाई हो लेकिन मालिन तुम्हारा फूल गुथा हुआ नहीं है। मालिन बोली, क्या कहे राजकुमारी जी, मेरा एक बहन का बेटी आई है, वही गुथी है। बोले कि ठीक है, बहन को बेटी को कल लेकर आना। मालिन घर आई तो बड़ी उदास थी। झूलन प्यारे तो जान गया था राज। बोली, क्या हुआ माँ, बहुत उदास हो? मालिन बोली, बेटा क्या बतावे, फूल देने गए तो हमें ऐसे ऐसे कह दिए, तो राजकुमारी तुम्हें बुलाए हैं, बेटा तुम चलोगे? झूलन प्यारे बोला, माँ कोई बात नहीं, हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। झूलन प्यारे तो एक सुंदर था राजकुमार, 12 बरस के तो था ही। सुंदर सा साड़ी पहन लिया और 16 श्रृंगार कर लिया और राजा के घर चला गया। राजकुमारी देखी तो बड़ी खुश हो गई और मालिन से कहती है कि देखो मालिन, एक रात के लिए मेरे साथ रहने दो, तुम्हारा जो बेटी है बड़ी सुंदर है। तो झूलन प्यारे तो जानता था कि इसी से मेरा ब्याह लिखा हुआ है। रानी के तकिए के नीचे एक किताब था, किताब में दोहा लिखा हुआ था। झूलन प्यारे देखा, उस किताब को पढ़ लिया आधी रात में। आधी रात में पढ़ लिया, दोहा सारी पढ़ लिया। और जब सारी दोहा पढ़ लिया तो सोचता है कि चलो कल तो तुम्हारे साथ हम आ जाएंगे दोहा खेलने के लिए। सवेरा हुआ, मालिन फूल लेकर गई। झूलन प्यारे बोला, मौसी हम घर चलेंगे। झूलन प्यारे के मौसी बोली कि चलो बेटा घरे। झूलन प्यारे घर चल गया। कहता है कि माँ, रानी दोहा बुझाती है ना? तो हाँ बेटा, रानी जो है 4 गो साड़ी पहन के रखी है और उसका दोहा जो हार जाता है बेटा, उसको कारागार में डाल देती है रानी। बड़ा कट्टर राजा है। बोला ठीक है माँ, चिंता मत करो, हम जाएंगे बूझने। झूलन प्यारे चल गया बूझने दोहा। जाके नगाड़ा बजा दिया और नगाड़ा बजा के राजा के भेष में चला गया।
नगाड़ा बजा के पान के बीरा खा गया, रानी के पास गया। तो रानी के पास गया तो रानी तो पहचान नहीं पाई, लेकिन राजकुमार तो पहचान गया कि इसी से शादी होगा मेरा। रानी कहती है, सबरी सूरतिया तोहर मोहनी मूरतिया जी, देखत हृदय जुड़ायो जी। जाहू का जाहू प्यारे घर लौटी जाहू जी, माता जो हत होई है आस जी। तो ये झूलन प्यारे कहता है, सबरी सोरतिया तोहरी मोहनी मूरतिया जी, सुन रात्रि बचन हमार जी। मीठी मीठी बात रानी हमरा न लोभा बहू जी, हम करबो तोरो से विवाह जी। तो राजकुमारी दोहा बुझाने को लिए शुरू कर दी कि हम लौटेंगे नहीं, हम तुमसे ब्याह करके जाएंगे। तो ये कहती है रानी, करी आजे दोहवा राजा मेरे मोना जान बजी, चली जाए तो जियरा तो हार जी। तो ये झूलन प्यारे कहता है, एक जे करिया प्यारी लामी तो हर के सिया जी, भुइया लोरत काले बाल जी। एक जे करिया प्यारी अख के पुतरिया जी, दुनिया देखत दिन रात जी। एक जे करिया प्यारी तोहरी चुंदरिया जी, देखत निरखत बदन तोहार जी। एक जे करिया प्यारी काली रे कोई लिया जी, शरत हरब तुम्हें आज जी। ये राजकुमार कह रहे हैं कि आज तुम शर्त हार जाओगी। तुम्हारा आँख का पुतला है काला, तुम्हारा लंबी बाल है काला, तुम्हारा चुंदरी भी काला है, काली कोयल का पंख भी काला है। क्या तू काला काला करके और रट रही हो। एक चुंदरी रानी का खुल गया, रानी 3 साड़ी में आ गई। तो कहती है, हरियर दोहवा प्यारे मर मोना जान बजी, चल जाए तो जियरा तो हार जी। ते राजकुमार कहता है, एक तो हरियर प्यारी सुगवा के पंखिया जी, दो जर हरियर प्यारी पेड़वा के पतिया जी, तेसे में हरियर प्यारी तोहरी चुंदरिया जी, चौथे में हरियर प्यारी हथुजीर जोधन जी। अब हम करबो विवाह जी। 2 साड़ी खुल गया। तीसरा में बोलती है रानी कि तीसरा दोहा आप नहीं बुझ पाओगे। उजला जे दोहवा प्यारे मरम नहीं जानब जी, चली जाए तो जियरा तो हार जी। ते राजकुमार कहता है, एक तो उजर रानी बगुला के पंखिया जी, दूजे में उजर रानी तोहरी जे दतवा जी, तीजे में उजर रानी तोहरी चुंदरिया जी, चौथे में उजर रानी चांद सूरजवा जी,
अब हम करबो विवाह जी। 3 साड़ी उसको खुल गया। अब लाल दोहा रहा तो कहती है रानी, लाले जे दोहवा प्यारे अमरम नहीं जाना बाजी, चले जई हैं जियरा तो हार जी। तेर झूलन प्यारे कहता, एक तो लाली प्यारी मंग के सिंदूरवा जी, दूजे में सुगवा के ओठ जी, तीजे में लाली प्यारी तोहरी चुंदरिया जी, चौथे में ही ओ जीरा जोधन जी, अब जोधन करबो विवाह जी। 4 साड़ी जब खुल गया तो राज ए जो झूलन प्यारे था अपना पगड़ी उतार के और राजकुमारी के शरीर पे लपेट दिया, अब पर्दा डाल दिया। पूरा नगर में ढिढोरा बज गया कि रानी जो थी, रानी जुगे में हार गई। एक राजकुमार आया, रानी को हराया, अब रानी का ब्याह होगा। अब जो झूलन प्यारे था, झूलन प्यारे शादी का ऐलान कर दिया और शादी उस राजकुमारी से कर लिया। शादी करके और मालिन के घर लेकर गया। मालिन के घर ले जाकर बोला कि माँ, हम उस राजकुमारी से ब्याह कर लिए माँ, देखो उसका बेटी से ब्याह करके अब हम घर जाएंगे, मेरा नाम झूलन प्यारे है। पूरा राज का नाम, राज में नाम जान गए कि झूलन प्यारे। राजा का नगर भी पूरा सूखा हुआ था, हरा फुलवाड़ी हो गया, कुआं तालाब सब भर गया। रिमझिम बारिश बरसने लगा। जितने जीव जंतु बिना जल के मर गए थे वो सब जी गए। राजा का राज में चहल पहल हो गया, खुशियां भर गया। अब झूलन प्यारे विदा करवा के अपना पत्नी को मालिन के घर लाया। मालिन को बधाई दिया और बोला, उसको माली और मालिन के दोनों को कपड़ा दिया और बोला कि देखिए आपके पास बस हम इसी के लिए आए थे, 4 दिन बिताए आपके घर, अब अपना घर जा रहे हैं। मेरा नाम झूलन प्यारे है। झूलन प्यारे वहां से घोड़ा सवार होकर चलने लगा। चलते 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 वही अशोका के ब्रिज के पास पहुंचा तो धरती के बोला कि हे धरती माँ, अपने माता को सोया हुआ दिया हूं, उसी तरह सोया हुआ मेरे माता को दे दो। झूलन प्यारे के माता सोया हुआ, धरती फट गया तो निकल गई। अब झूलन प्यारे निकाल के अपने माता को बोला, माँ कितना गहरी नींद में सोई हो, देखो हम ब्याह करके तुम्हारे बहू को ले आए। झूलन प्यारे अपना बहू को देखकर बड़ी खुश हो गया और खुश होकर कहता है कि अरे कितना गहरा नींद में सो गए हमरे, मुझे पता भी नहीं चला, तू ब्याह कर लिया, चलो घर चलो। अब डोली से बहू जा रही थी, माता पैदल। चलते चलते वही नदी मिला तो नदी को झूलन प्यारे को झूलन प्यारे की माँ कहती है कि हे गंगा, अब तुम मुझे दहा लो, अपना बेटा को पानी पिला के लौट रहे हैं। देखो पीतल का लोटा हाथ में है, मेरा बहू साथ में है, बेटा घोड़े पर है। तो गंगा कहती है कि हे गंगा, हे झूलन प्यारे की माता, जाओ अपना बेटे और बहू का परछन करो, हम तुम्हें नहीं दहाएंगे, तुम्हारा बेटा बहू को हम आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे बढ़ने पर वही शेर मिला तो शेर से भी बोली बेचारी कि हे शेर राज, तुम मुझे खा जाओ, मैं अपना बेटा को पानी पिला के लौट आया। तो शेर कहता है कि हे माते, जाके अपना बहू और बेटे को जाके परछन करो, अपना घर बसाओ, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। नाग से बेचारी बोली कि हे नागराज, मुझे तू डांस लो। तो नागराज कहते हैं कि हे माँ, अपना बहू बेटे का जाकर परछन करो, हम तुम्हें नहीं डांसेंगे। नागराज जो थे छोड़ दिए।
गाय गोरखिया भैंस गोरखिया मिला तो कहते हैं कि हे भैया देखो मेरा बहू और बेटा जा रहा है। गाय गोरखिया भैंस गोरखिया सब उसे प्रणाम किए। झूलन प्यारे सबसे कहते हैं कि मैं तो आपका भाई हूं, आपका राजा। झूलन प्यारे अपना घर गया और अपना घर जाकर अपने पत्नी के साथ, अपने माता के साथ सुखी जीवन और खुशी जीवन बिताने लगा। तो गुरु भाई बहना, ये है झूलन प्यारे की कथा। यदि इसमें कोई भूल चूक हो गया गुरु भाई बहना तो मुझे माफ कर दीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप दीदी यहाँ पर गलती बोले हैं या फिर हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।